यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन किसी भी समय एक बार फिर से हमारे सामने जारी हो सकता है। अभी हाल ही में आपका एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद एक बार फिर से ट्विटर के ऊपर ये खबर आपके सामने आती है ऑफ़िशियल हैंडल से कि हम लोग अतिशीघ्र जो है दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। बचते हैं हमारे पास मात्र केवल 50 दिन। अगर आज से हिसाब लगाएँगे तो 60 से 65 दिन बचे हैं, लेकिन आपके अगले 10 दिन जो है आपके दिवाली त्योहार के अंदर आपके खत्म हो जाएँगे। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो केवल मात्र आपके पास 50 दिन या 50 दिन आपके पास बचते हैं, जहां पर आपको तैयारी करनी है और कैसे आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपको कोई भी चांस छोड़ना नहीं है। अगर आप ऐसे हिम्मत नहीं हारनी कि हाँ अब तो बहुत जल्दी फिर से एग्जाम आ गए, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर इस बार एग्जाम लेट हुआ या जून का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, री एग्जाम हुआ था, री नेट एग्जाम हुआ सितंबर में, देन उसका रिजल्ट जो है आपका अक्टूबर में आया, तो सर अब अगला साइकिल तो लेट होगा। लेकिन इस जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अगला साइकिल लेट होगा, उस चीज़ को जो है उस चीज़ से पर्दा हटाते हुए एनटीए ने अपनी तरफ से ऑफिशियल डिक्लेरेशन दे दिया कि आप किसी भी प्रकार से आप भ्रम में न रहें, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और ये बात साबित है कि दिसंबर की साइकिल में किसी प्रकार का कोई डिले नहीं होगा। हाँ, डिले हो सकता है 2, 4, 5 या 10 दिन का डिले हो सकता है, एग्जाम के कैलेंडर में डिले हो सकता है। बाकी जो है आपका किसी प्रकार से डिले नहीं होगा। तो हमारे पास केवल 50 दिन बचते हैं, तो आज 50 दिन के अंदर अब हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, इस रणनीति के बारे में जो है आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एबीकेस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर सैयद फहीम अली आपको स्वागत करता हूं। लाइव इंफॉर्मेशन साइंस की बात करेंगे, 50 दिन के अंदर कैसे सिलेबस करना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। तो मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूं, जहां पर आप ध्यान से देखें। तो दिस इज, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आपका जून 2024 का आपका मैंने आपको एनालिसिस किया, जहां पर मैंने यूनिट वाइज बताया आपको, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर उसके बाद 4, 5, 6 और 7, 8, 9। यहां पर देखें आप, तो पहले यूनिट से आपको टोटल इस बार 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सेकंड यूनिट से आपको 19 क्वेश्चन आपके जो सबसे ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद तीसरी यूनिट जो कि इन्फॉर्मेशन सोर्सेज है, 7 क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन सर्विसेज से आपके साथ है, 12 क्वेश्चन आपको जो है क्लासिफिकेशन के हैं। देन उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट के आपके 9 क्वेश्चन है। देन उसके बाद आप देखें तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के 10 हैं। देन उसके बाद एक बार फिर से पैसेज जुड़ने से लाइब्रेरी ऑटोमेशन के 13 क्वेश्चन है। और देन फाइनली रिसर्च मैथोलॉजी, जो कि हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां से आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। कोई जरूरी नहीं कि यही पैटर्न बाद में भी फॉलो किया जाएगा, लेकिन एवरेजिंग की बात करते हैं हम लोग ये मानते हैं कि हर यूनिट से कम 10 क्वेश्चन, क्योंकि 10 यूनिट है, हालांकि 10वीं यूनिट का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग 9 यूनिट में भी माने तो हर यूनिट से ऑन एन एवरेज 11 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो किसी यूनिट में कम है, किसी में 11 की जगह 17 है, 16 है, 17 है, और किसी यूनिट में उस 11 की जगह 7 भी है। तो ये बात जो पहले कही जा रही थी कि हर यूनिट को करने से, या बच्चा कहता है कि सर हम लोग 4 यूनिट कर लेंगे तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या केवल मैं छांट कर 5 यूनिट कर लूं और मैं ये सोच लूं कि 10 में से 5 यूनिट कर लिए तो 50% मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो वो बिल्कुल आप इस गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, वेटेज अलग अलग है, और हर बार जो है इसी प्रकार का डिससिमिलरिटीज जो है हमें वो पेपर के पैटर्न में देखने को मिलती है। तो ये बात कर देखिए, यहाँ पर सिलेबस के अंदर जितनी भी यूनिट्स हैं, मैंने आपको पहले भी इंपॉर्टेंस के आधार पर जो है 2 कैटेगरी में आपको बताया था कि किस प्रकार से आप शॉर्ट टाइम में तैयारी करें। तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए, एक ए पार्ट है और आपका बी पार्ट है। तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर 2 को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले आप यहाँ से स्टडी स्टार्ट करें, डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये आपका यूनिट नंबर 1 है आपकी, ये आपका यूनिट नंबर आपका 7 है आपका। देन लाइब्रेरी ऑटोमेशन यूनिट नंबर आपका 8 है, और ये आपका यूनिट नंबर 9 है। यानी कि 1, 7, 8 और 9, ये आपका, कोई भी बच्चा मुझसे पूछता है कि सर कौन सी यूनिट पढ़ें, तो 1, 7, 8, 9 ये यूनिट्स हैं आपकी। और इन यूनिट्स को अगर बेहतर तरीके से करते हैं तो इससे फायदा ये कि हाँ, इन 4 यूनिट को करने पर आपके यूजीसी एनटीए नेट का कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 मिला के आपका 50% पाठ्यक्रम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। क्यों हो रहा है कि आपको देखिए, डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज कम्युनिकेशन, तो यहाँ से 15 क्वेश्चन यहाँ से, 15 यहाँ से और 15 आपके यहाँ से, क्योंकि ये तीनों आपका पेपर 1 में भी है आपका ना। तो फर्स्ट, सेकंड और देन रिसर्च मैथोलॉजी, तो 15 15 कितने हुए, तो 45। और यहाँ पर आप देखें तो 10 है, तो 45 और 10 यानी कि आप देखें 45 और 10 यानी 55 क्वेश्चन, 55 से 60 क्वेश्चन आप ये मान के चलें। तो पूरे 150 में से 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पर केवल इस पार्ट को, इस पोर्शन को करने से होते हैं। तो 50 दिन की जो गणित है आपकी, वहां पर आप सबसे पहले यहाँ पर ये चीज पढ़ना शुरू करें। ये 4 यूनिट कंप्लीट करने पर आपके पेपर 1 का भी एक कम से कम 30 से 40% सेक्शन जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन पेपर 1 के अंदर मैंने दूसरे वीडियो में आपको वैसे ही बताया कि आपका डेटा कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, आपका एक मैथमेटिक्स का रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, उसको आप कर लेते हैं। देन उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि जो पैसेज है वो पेपर 2 में भी आपको मिलता है और पेपर 1 में भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो ऑलमोस्ट कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। 60
टू 75 क्वेश्चन की बता रहा हूँ। तो 150 में से अगर 60 से 75 क्वेश्चन यानी कि 50% आप पार्ट कंप्लीट कर लेते हो, और बाकी के 50% के अंदर आप थोड़ा-सा ईज़िली लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपका है नहीं। अगर आप थोड़ा-सा ईज़िली अगर आप काम करेंगे तो बाकी 15-20 क्वेश्चन आप वहाँ से सही करके आप ईज़िली यूजीसी, एनटीए, नेट को आप क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ इसके अंदर। देखिए, इसके अंदर बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती है। आपका पेपर, मैंने आपको जैसे बताया पेपर 1 है। पेपर 1 का टोटल कोर्स जो आपका वो 30 टू 40 आवर्स का है। 30 से 40 घंटे का 40 आवर्स का कोर्स आपका, है ना? ऐसे ही आपका पेपर 2 का जो कोर्स है आपका, वो आपका 70 है ना, या 60 से लेकर 80 आवर्स का, ये आपको रेंज बता रहा हूँ आपको, 60 टू 80 आवर्स का है ना, ठीक है? तो नॉर्मली अगर आपने देखें यहाँ पर लोअर साइड में, हायर साइड में देखें तो आपको मैक्सिमम भी आप पकड़ के तो 120 डेज़ कितना होता है, 120 आवर्स, सॉरी, है ना? 120 आवर्स है। अब 120 घंटे, तो 100 से लेकर 120 घंटे का पेपर आपका ये, या कंप्लीट कोर्स है आपका। इसको करने के लिए अगर आपके पास 50 डेज़ हैं, तो 50 डेज़ में आप डेली अगर आप मान लीजिए 2 से, यानी कि आप देखें कितना, 2 से ढाई घंटे अगर आप स्टडी करते हैं, तो आप इज़िली आप 120 आवर्स का कोर्स जो यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। पहली चीज़ है ना, तो 2 से ढाई घंटे प्लस आप यहाँ पर 1 घंटा आप और ऐड करें, 1 आवर। तो अगर 1 घंटा और ऐड करें, यानी कि 3 से 4 घंटे, 3 टू 4 आवर्स अगर आप डेली स्टडी करते हैं, तो आप डेफिनिटली आप एनटीए, नेट क्रैक कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा टाइम मैंने आपको जोड़ा है वो आपका एमसीक्यूज़ का है। प्रैक्टिस सेट दे रखें। हमने एप्लीकेशन के अंदर कम से कम 25 मॉडल पेपर्स आपको दे रखे हैं, और हर यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस वहां पर दे रखे हैं। यानी कि जैसे भी आप जो भी पढ़ेंगे, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, आपने जैसे आपने एक यूनिट कंप्लीट करी, तो यूनिट आपने कभी एक यूनिट के अंदर, जैसे सपोज मान लीजिए फर्स्ट यूनिट आपकी, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके 10 टॉपिक है, आपने कंप्लीट किया, आपने 10 टॉपिक कंप्लीट किया, 10 ही टॉपिक के आपको सबसे पहली बात आपको पीडीएफ मिल जाएगी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। देन उसके बाद आपको उनका पीडीएफ के बाद आप उसका वीडियो आप रेगुलर देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उस यूनिट का आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देंगे आप, जैसे आप उसके अंदर टेस्ट देंगे, तो टेस्ट के अंदर आपको वो यूनिट आपकी कंप्लीट हुई थी। ऐसे तो एक यूनिट करिए आपने, एक यूनिट मान लीजिए, जैसे सपोज मान लीजिए कोई 10 घंटे की है, कोई 8 घंटे की, ऐसे करके कोई, मैंने कहा था ना 6 से 7, 60 टू 70 आवर्स का पूरा सेकंड पेपर, ऐसे पेपर 1 भी आपका। तो ये जो 120 घंटे अगर आप लगातार 50 डेज की मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ, अगर आप दिन के 3 से 4 घंटे, और ये आपको देने ही होंगे, अगर आपको दिसंबर का नेट क्रैक करना है तो इतना तो एटलीस्ट पढ़ना होगा। तो मैंने वैसे भी 60 दिन में से आपके 10 दिन निकाल दिए हैं, और मैं केवल 50 डेज की ही आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको टॉपिक वाइज भी बता दिया क्या इंपॉर्टेंस है। तो टेस्ट दें, और जैसे आप टेस्ट देंगे, तो टेस्ट देने के बाद आपका ऑटोमेटिकली आपका लेवल जो है यहाँ पर आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो लेवल इंप्रूव करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, पहले से जो आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छा है, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद 2, 4, 6, 8 या 10 नंबर से रुक गए हैं। तो जो 10, 8, 10 नंबर से रुक गए, जो मार्जिनल है, एक बच्चा जब पहली बार एग्जाम देता है तो उसके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, लेकिन वो जो मेरिट या कट ऑफ होती है उससे 30 मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर वो कुछ भी नहीं पढ़ के गया तब भी वो मेरिट जो जहाँ पर कट ऑफ जाता है उससे मैक्सिमम 20 या 22 नंबर दूर रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर पहली बार उसने एग्जाम दिया और शायद कुछ भी पढ़कर नहीं दिया तब भी, क्योंकि सब्जेक्ट का तो नॉलेज उसको वैसे भी है, तो वो जो 20-22 नंबर का मैक्सिमम गैप है, उस गैप को कम करने के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। आप इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली आप निश्चित तौर पे जो है ये कार्य आप कर पाएँगे। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखिए, आप मेरे साथ चलना चाहें आप चल सकते हैं। मैंने आपको पहला तरीका बताया कि आप यूट्यूब के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर हमने सभी कोर्सेज़ के या लगभग सारे ही टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल है। मैंने बहुत सारी मैराथन क्लासेज़ आप मेरी देख सकते हैं पिछले 3 सीज़न की, दिसंबर वाले, जून की या री नेट एग्ज़ाम के 3 सीज़न की मैराथन क्लासेज़ वहाँ पर मैंने हर टॉपिक वाइज या हर यूनिट वाइज जो है वहाँ पर इंपॉर्टेंट कंटेंट्स क्या-क्या चीज़ें हैं मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। देन उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप मेरे साथ चलना चाहें, तो नेट एग्जाम के लिए आप बहुत कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। तो कम समय में तैयारी कैसे होगी, तो ये आपको बैच बता रहा हूँ। ये हमारा बैच है जो कि जुलाई से स्टार्ट हो गया था, और जुलाई से जो बैच स्टार्ट हुआ था दैट वाज द लाइव बैच। ये लाइव बैच हमने स्टार्ट कर दिया था। अब तक इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों की लाइव क्लास होती है। 75% सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग 25% सिलेबस जो कि आपका नवंबर 30 तक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो लाइव बैच चल रहा है, लेकिन किसी को लगता है कि यार मुझे अब तैयारी करनी है मुझे, तो हमने यहाँ पर लाइव के साथ साथ आपको कंप्लीट एक रिकॉर्डेड बैच भी आपको दे रखा है, यानी कि जो 100% कंटेंट के साथ है। जो मैंने आपको 120 आवर्स की जो कहानी बताई है, तो 120 घंटे का यहाँ पर ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड बैच आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल है। उस रिकॉर्डेड बैच को आप देख सकते हैं, आज ही देख सकते हैं। देन उसके बाद आपको लाइव क्लासेस भी चल रही है, और लाइव में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस चल रही है। और ये जो कंप्लीट बैच है आपका 365 डेज की वैलिडिटी के साथ आपको यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि जिस दिन आप एनरोलमेंट करेंगे या जिस दिन आप बैच को परचेस करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसके 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, यानी कि अगले 2 से 3 नेट के एग्जाम जो है आप डेफिनेटली आप इस बैच के साथ ही आप जो है दे पाएंगे।
तो आप तैयारी कर सकते हैं। इस बैच को अगर आप एनरोल करना चाहें तो आपके पास सीधा-सीधा ऑप्शन है कि आप एप्लीकेशन में जाएँगे, एप्लीकेशन को अगर आपने डाउनलोड किया है, नहीं किया तो आप यहाँ से जाके डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम-टॉप जैसे भी आप चलाना चाहेंगे चला सकते हैं। प्लस अगर किसी प्रकार कोई कन्फ्यूज़न है तो आप 7877719287 ये नंबर है, आप इस पर मुझसे आप व्यक्तिगत तौर से आप संपर्क कर सकते हैं। यूजीसी, एनटीए, नेट को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे चैट ऑप्शन के अंदर आप जाके लिख सकते हैं। ये नंबर आपको बता रहा हूँ, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले में आपसे फिर से मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।